ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं प्राण स्वरूप कृष्ण आपके सामने कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का चैप्टर है 134 और शीर्षक है कल की अवतार। हाँ, विष्णु अवतार का 10वां अवतार कल की अवतार, जो कलयुग में जन्म लेगा। कल की अवतार, कल की अवतार जन्म लेगा, पर कब, ये संशय बना हुआ है। और इस संशय की निवारण हेतु कई साधु संत अपनी अपनी भविष्यवाणियाँ करने लगे हैं। सब अपनी अपनी भविष्यवाणियाँ अपने अपने बोध के फलस्वरूप जो भी उनको ज्ञात हो रहा है वो बताने लगे हैं। कुछ पुराने ग्रंथों का विवरण देते हैं तो कुछ अपने अभी के रहस्यमयी बोध के स्वरूप ये विवरण देते हैं कि कल की अवतार कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा। तो मैं कृष्ण दर्शन शास्त्र में कृष्ण स्वरूप प्राण, प्राण स्वरूप कृष्ण या कृष्ण स्वरूप प्राण, जो भी आप मुझे कहें, मैं भी कल की अवतार का विवरण आपको दे रहा हूँ। कल की अवतार क्या है, कब उदय होगा, कैसे इसकी लीला प्रारंभ होगी, कैसे आगे बात बनेगी, ये सारी बातें मैं आपको कुछ बताता हूँ। आज से 14 साल बाद, अभी 2026 चल रहा है, आज से 14 साल बाद 2040 में कल की अवतार होगा। कहाँ होगा? ये होगा गुजरात के किसी प्रांत में। गुजरात के किसी प्रांत में, सही जगह का विवरण मैं अभी नहीं दूंगा, लेकिन जो भी होगा गुजरात के किसी प्रांत में होगा। और ये कल की अवतार जो होगा ये मनुष्य रूप में ही होगा, मनुष्य रूप में ही होगा। कोई सफ़ेद घोड़े पे बैठ के कोई दिव्य आत्मा या कोई दिव्य पुरुष आने वाला नहीं है तलवार हाथ में लिए, ऐसा नहीं होगा। मनुष्य रूप में कल की अवतार होगा 2040 में। और ये स्थिति तब पैदा होगी जब वाक युद्ध बहुत चरम सीमा पर होगा। वाक युद्ध आप समझे, यानी कि मुंह से लड़ाई बहुत चरम सीमा पर होगी। यानी आप समझे, यानी कि आप यूँ समझें कि जब बोल बाला इतना हो जाएगा कि सब शांत रहने की स्थिति में आने लग जाएंगे। हाँ, यानी सब बोलते बोलते इतने थक चुके होंगे कि सब शांत रहने की स्थिति में आ जाएंगे। सबको शांति प्रिय लगने लग जाएगी। कोई अंदर से बोलना ही नहीं चाहेगा किसी से। हाँ, वाक्य युद्ध ऐसा नहीं कि सब बोलते बोलते वो हो जाएंगे। वाक्य युद्ध ऐसा कि एक ऐसी सीमा आ जाएगी लोग बागों के बग 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 करने की, एक दूसरे से बोलने की, एक दूसरे को अपने विचार प्रकट करने की ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जो भी झूठापन, कपटीपन, बैरीपन, दुर्भावनापन, जो भी बग 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 में इंसान बोलता है उस पर विराम लग जाएगा, उस पर विराम लग जाएगा। इंसान ऐसी चीज़ें बोलने को इतना निढाल हो जाएगा कि वो बोल ही नहीं पाएगा। दुर्भावना वाले विचार, निंदा वाले विचार, कपटी विचार या बेकार के विचार वो बोल ही नहीं पाएगा, उसकी वाणी पर ताला लग जाएगा। ऐसी स्थिति आ जाएगी 2040 तक, ऐसी स्थिति आ जाएगी। आज इंसान बहुत बोल रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, अपने हुनर बेचता है, अपने धन लौलुकता की वजह से जो भी कर्म करता है, झूठ का सच, सच का झूठ बनाकर जो भी कार्यक्रम करता है। पर एक स्थिति ऐसी आ जाएगी 2040 में कि इंसान एक दूसरे से बात करना ही बंद कर देगा। हाँ, वो स्थिति आपको अभी भी दिखाई देती है कि सब अपने मोबाइल या क्रियाकलापों में बिज़ी हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते, और अगर बात भी करते हैं तो लड़ाई झड़ाई की बातें होती हैं,
तनावपूर्ण बात होती है, किसी की बुराई, किसी के कपटेपन, किसी की अश्लीलता, किसी का नकचढ़ापन, किसी का कुछ, ये बातें हो रही हैं सच्ची सदी हुई। और वो बातें, अच्छी बातें करने वालों के तो दिन ही कहाँ बचे हैं। वो लोग तो अच्छी बातें व्यक्त करने के लिए तरसते रहते हैं, कहाँ बचे हैं ऐसे दिन। तो 2040 में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि इन सब दुराव छुपाव कपटीपन की बातों पे विराम लग जाएगा। दुनिया एक दूसरे से बोलने से कतराने लग जाएगी और मौन सारी जगह व्याप्त होने लग जाएगा। मौन होने लग जाएगा सब जगह। सब अपने उसमें रहेंगे, लेकिन एक दूसरे से बोलते वक्त बचेंगे, बात ही नहीं करेंगे। तो ये मौन व्याप्त होने लग जाएगा। मौन जब व्याप्त होने लग जाएगा, तब उस वक्त कल की भगवान का उदय होगा, कल की भगवान का जन्म होगा। भारत में ही होगा, गुजरात के किसी प्रांत में। सही जगह का साक्ष्य मैं भी नहीं दे सकता, मैं भी नहीं बता सकता। तो ये स्थिति आएगी कि सब मौन व्रत करने लग जाएंगे। अब बताओ, आज दुनिया इतना बड़बड़ बड़बड़ बक 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 कर रही है, उस वक्त दुनिया मौन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी मौन? क्या कारण है? मौन इसलिए होगी क्योंकि जब भगवान ने अवतरण लेना है तो वो आप लोगों की बकबक सुनने नहीं आएंगे, वो अपनी चीज़ सुनाने आएंगे। उनको अपना सुनाना है, तुम लोगों की बकबक बकबक नहीं सुननी। तो सुनो प्यारो, सुनो, कल की अवतार का रहस्य सुनो। क्या होगा 2040 में? कुछ इस तरीके का होगा कि दुनिया अपने रोल मॉडल का इंतज़ार करने लग जाएगी। हाँ, रोल मॉडल का इंतज़ार करने लग जाएगी कि किसको अपना आदर्श बनाए, किसको अपना आदर्श बनाए। क्योंकि हर किसी के साथ तो उसके भेदभाव शुरू हो जाएंगे, हर किसी के साथ तो उसकी नफ़रत शुरू हो जाएगी। तो रोल मॉडल किसको बनाए? रोल मॉडल के लिए प्रयास शुरू हो जाएगा कि रोल मॉडल किसको बनाया जाए। तो क्या कल की भगवान रोल मॉडल बन जाएंगे? अजी ऐसे कहाँ रोल मॉडल बनेंगे कल की भगवान? पहले तो उनका साक्ष्य देखना पड़ेगा कि ये जो बच्चा है ये कल की भगवान ही बनेगा या कोई और बनेगा। तो प्यारो, कल की भगवान का जन्म होगा 2040 में। जन्म होते ही वो अपनी सारी लीलाएं थोड़ी संभाल लेंगे। उनके जन्म में अभी वक्त है। तो अभी से आप अच्छे प्रयास शुरू कर दीजिए, अभी से आप अच्छी बातें शुरू कर दीजिए, अभी से आप मीठा बोलना शुरू कर दीजिए, अभी से आप भक्ति भावना में आ जाइए, अभी से एक दूसरे के मीन मेख न निकालिए, अभी से एक दूसरे को न छलिए, अभी से एक दूसरे की निंदा ना करिए, बुराई ना करिए, एक दूसरे से प्यार से पेश आइए। अभी से काम वासना से दूरी बनाइए, अभी से भ्रष्टाचार से दूरी बनाइए, अभी से अपने अंदर सद्गुणों का उजागर करिए ना। अभी वक्त है आपके पास, करिए। और जब कल की भगवान जन्म लेंगे तो उस वक्त संसार ऐसा मौन प्रिय हो जाएगा कि एक दूसरे से बोलेगा ही नहीं। हाँ, बोलेगा ही नहीं। बोलेगा तो अपने मोबाइल के थ्रू, बात करेगा तो अपने चैट जीपीटी या जेमिनी से या ऐप से। जेमिनी बात करता है ना आपसे, तो बस जो संसार के प्राणी बात करेंगे वो या तो रोबोट से बात करेंगे या अपने मोबाइल से बात करेंगे। किससे बात करेंगे? देखो कैसा युग आने वाला है कि इंसान एक दूसरे से बोलने से कतराने लग जाएगा। ये अभिव्यक्तियाँ शुरू हो गई हैं, आगे भी शुरू होंगी, आगे भी शुरू होंगी। अच्छा, अब कल की अवतार जब होगा तो और क्या होगा? और ये होगा कि लोग बाग बिना बात किसी की बात में टांग नहीं अड़ाएंगे, बिना बात किसी की बात में टांग नहीं अड़ाएंगे। क्योंकि दुनिया एक दूसरे से इतनी उकता चुकी होगी, इतनी अप्रसन्न और खिन्न रहने लग जाएगी कि बिना बात वो किसी की बात में टांग नहीं अड़ाएगी। ऐसा हो सकता है? होगा ऐसा? आज तो सब एक दूसरे की बात में टांग अड़ाते हैं, एक दूसरे की टांग खींचने के लिए तैयार रहते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि दुनिया की बिना बात में किसी की टांग खिंचाई नहीं करेगी। टांग खिंचाई कर रहेगी ही कैसे? टांग खिंचाई करने की उसकी सहमत होगी ही कैसे? वो कर ही नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती?
इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि जब दुनिया बोलना ही बंद कर देगी तो किसकी टांग खिंचाई करनी, किसी की टांग खिंचाई नहीं करनी। दरअसल बात यह है कि दुनिया इतनी निढाल और पस्त होने लग जाएगी कि चलना फिरना भी भूल जाएगी। केवल बैठी बैठी बस आलस्यपने में अपने घर के कामकाज कर ले तो कर ले। आलस्यपना और निढालपना इतना आ जाएगा दुनिया में कि वो इधर से उधर हिलने को भी तैयार नहीं होगी। हाँ, ऐसी स्थितियाँ आ रही हैं, ऐसी स्थितियाँ आ रही हैं। इंसान परिश्रम करने से बचने लगा है। इंसान को लगने लगा है कि मेरा कार्य कोई दूसरा ही निपटा दे, मुझे कार्य करना ना पड़े और मैं बस अपना जीवन मनोरंजन में, खेलों में और बस इधर उधर मोबाइल में या इधर उधर लगा लूँ। आजकल सकारात्मक कार्य करने के वाले बहुत कम रह गए हैं, सकारात्मक कार्य करने वाले। तो आप ऐसी प्रवृत्ति से बचिए। आप कर्म करिए, कर्म का महत्व समझकर कर्म करिए। कर्म करने में आलस्य ना दिखाइए। जो भी कर्म आपके सामने आ रहा है उसे दूसरों के भरोसे कम छोड़िए। जो भी आप कर्म कर पा रहे हैं आप करिए, अच्छे कर्म करिए। परिश्रमी कर्म करने में डरिए मत, क्योंकि पता नहीं कैसा वक्त आने वाला है। कैसा वक्त आएगा आप कह नहीं सकते। दूसरी बात ये होगी कि दुनिया बेचैन होने लगेगी, बहुत अंदर से अशांत, बहुत अंदर से अशांत। अशांति क्यों? अशांति इसलिए क्योंकि बाहर नेगेटिविटी ही इतनी बढ़ती जा रही है। अशांति इतनी घर कर जाएगी दिलो दिमाग में कि ऐसा लगेगा कि इस जीवन को छोड़ छाड़ के कहीं चल दो, कहीं चल दो। एसी दुनिया भर में हो जाएंगे, एसी चलने लग जाएंगे। अशांति का निवारण हेतु एसी में दुनिया बैठने लग जाएगी। गर्मी इतनी पड़ने लग जाएगी, होगा तो यही कि गर्मी इतनी पड़ने लग जाएगी। अब आप बताओ कल की भगवान जन्म लेके क्या करेंगे? ये सब भी मैं धीरे धीरे बताऊंगा, पर मैं बता रहा हूँ कि वाक युद्ध शुरू हो जाएगा। बोलते 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 दुनिया की स्थिति ऐसी आ जाएगी कि जब कल की भगवान का अवतरण होगा तब तक दुनिया एक दूसरे से बोलना ही बंद कर देगी। एक दूसरे से बोलने से इंसान कतराने लग जाएंगे, क्योंकि बोलेंगे तो बोलने के लिए शब्द क्या है उनके पास? एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना, एक दूसरे की शिकायतें करना, एक दूसरे पे कीचड़ उछालना, एक दूसरे पे क्रोध उतारना। इसके अलावा और बचेगा क्या इंसान के पास? इंसान इतना वो हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा कि उसकी बेचैनी को आराम देने के लिए ईश्वर अवतार जरूरी हो गया है। ईश्वर अवतार जरूरी हो गया है। इंसान अंदर से इतना बेचैन रहने लगा है कि ईश्वर अवतार जरूरी हो गया है। और कल की अवतार 2040 में हो रहा है। आप उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए, उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। आपके अंदर असीम आनंद भरने लगिए, अपने अंदर जागरूकता पैदा कीजिए, अपने अंदर खुशियाँ लाइए, अपने अंदर सच्ची खुशी ढूंढिए, अपने अंदर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाइए, सौहार्दपूर्ण मधुर वातावरण बनाइए। एक दूसरे के गिले शिकवे सुनिए, दूर करिए एक दूसरे के गिले शिकवे। एक दूसरे को अपनी शिकायत का मौका नहीं दीजिए। जो कार्य आप अपने हाथ से कर सकते हैं करिए, और है ना, आलस्यपने को दूर भगाइए। टीवी में बेफालतू के सीरियल्स देखना बंद करिए। उसकी जगह आप या तो अच्छे ग्रंथ पढ़िए या शुद्ध विचारों में प्रवृत्त होइए। शुद्धता वाले कार्यक्रम देख के, शुद्धता वाली बातें पढ़ के, शुद्धता वाली बातें पढ़ के, ग्रंथ पढ़ के, शुद्धता के कार्यक्रम देखिए। अपने चित्त को शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए। निरर्थक बातों से दूरी बनाइए, दूरी बनाइए। बेफालतू के सैर सपाटे अगर ज़रूरी है तो आप कहीं जाइए आइए, थोड़ा मनोरंजन के लिए कर लिया, लेकिन अब शुद्धता की तरफ प्रवृत्त होने लग जाइए, क्योंकि 2040 में मौन होने लग जाएगा। संवाद बंद हो जाएंगे व्यक्ति से व्यक्ति के। आप अभी नहीं देख रहे रिश्तेदारों में कितनी बनती है आजकल? आप देख रहे हैं, ये आज से
14 साल बाद कितना क्या होगा आप सोच सकते हैं? आप सोच सकते हैं ना कि 14 साल बाद क्या स्थिति होगी। तो आज मैंने यही साक्ष्य दिए हैं कल की अवतार के। अगले वीडियो में मैं कल की अवतार के विषय में कुछ और बताऊंगा। जय श्री राधे।